आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों की घर वापसी वाला बयान दिया था, जिस पर अब सियासत तेज हो गई। अरशद मदनी ने भागवत को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि चुनौती भी दे डाली और धमकी भरे लहजे में खून बहाने वाली बातें भी कही। और क्या कुछ कहा है अरशद मदनी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। मोहन भागवत को मदनी की सीधी चुनौती। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। घर वापसी वाले बयान पर पलटवार। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। खून बहाने वाली बातें क्यों? हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। ये हैं जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने मोहन भागवत के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें आरएसएस चीफ ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है, लेकिन ये काम धीरे धीरे किया जाएगा और जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। मदनी ने मोहन भागवत को 70 साल का इतिहास याद दिलाया और कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मां का दूध पिया है। सुनिए मदनी को। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। अपनी तकरीर में मदनी ने खून बहाने जैसी भी बातें की, तो विश्व हिंदू परिषद ने मदनी को जवाब देते हुए कहा कि मदनी दूसरा जिन्ना बनने की राह पर चल पड़े हैं। ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। अब लगता है कि मौलाना मदनी दूसरे जिन्ना बनने की फिराक में है। जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी है, वह न तो मजहबी हित में है उनके और न ही देश हित में है। अब वे ऐसे दुस्साहस के बारे में नहीं सोचे तो अच्छा है। खून बहाने की अपनी पुरानी मुगलिया घृणित कट्टरपंथी और आतंकी मानसिकता को त्याग करके उन्हें कभी तो देश हित के बारे में सोचना चाहिए। मदनी की भड़काऊ दलील आपने सुनी, लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता ने तो हद ही कर दी। इम्तियाज जलील ने मोहन भागवत की तुलना आतंकी कसाब से कर डाली। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। राजनीति में वार पलटवार होता है, लेकिन मर्यादा में रहकर। इम्तियाज जलील ने जो कहा वो बेहद निंदनीय है। इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी से इम्तियाज जलील किसे संदेश देना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।